सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बागले में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको होली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मतलब मेरी ईश्वर से यही कामना है कि भाई जितने रंग होली में होते हैं उतने ही रंग आपकी ज़िंदगी में हो, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे अपन आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 और निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। आज की ये क्लास जो पहली क्लास है, इसकी 2 क्लास आएगी, ठीक है ना। आज की जो पहली क्लास है वो सिर्फ बेसिक है और थ्योरी वाली है, ठीक है। तो लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँ ताकि जितने भी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, जो डेफिनेशन है, क्या मतलब सूत्र है, सारे के सारे उसको समझाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपको एग्जाम में पूछेगा कि भाई कोई भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें भुज का मान कितना है और कोटि का मान कितना है। मान लो आपको ऐसे दे दिया कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 4 और 5 है, ठीक है। इसमें भुज का मान बताओ। अब ये अभिसतह के अंदर भी दे सकते हैं, खाली जगह के अंदर भी दे सकते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर भी दे सकते हैं, मतलब अति लघुत्तरात्मक के अंदर भी दे सकते हैं। तो किसी भी बिंदु का जो भुज होता है वो x निर्देशांक होता है। क्या होता है? x का निर्देशांक। हम जानते हैं कि हमेशा कोई भी बिंदु p x y के रूप का होता है। इसका मतलब ये जो पहला जो मान है वो x का होगा और दूसरा जो मान है वो y का होगा। तो x का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है? भुज कहलाता है। तो इसमें मान है x का मान कितना है? x का मान 4, इसका मतलब भुज कितना? 4। इसी प्रकार y का जो निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोटि। तो कोटि कितना है? 5 है। तो भुज कितना है? 4 और कोटि कितना? 5। इस प्रकार से बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा महत्व रखने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो मान लो एक बिंदु P है और एक Q है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र इतना हार्ड नहीं है, सबको याद रहता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या? मान लो कोई दो बिंदु ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पहले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x1 होता है और y1 होता है, दूसरे का x2 होता है और y2 होता है। तो आपको क्या करना, इस दूसरे में से पहले को घटा के उसका वर्ग करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा के इसका होल स्क्वायर करना, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अगला मूल बिंदु O से दूरी। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया ज्यादा सीधा ही, ठीक है ना, कि मूल बिंदु से दूरी का दूरी सूत्र बताइए। तो √x² + y², ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, पूछा हुआ है, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है। अब क्या शर्तें आने लग गई, ठीक है ना, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो शर्त वाले भी हैं। अब कैसे? वो पूछेगा कि 3 बिंदुओं के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। अब पूछेगा क्या इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है? तो त्रिभुज बनने की शर्त क्या है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं? ठीक है। तो त्रिभुज होने की शर्त क्या है? शर्त यह है कि किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरी भुजा या बिंदु के मान से अधिक होना चाहिए। यानी अपने को 3 बिंदु दे दिए, जैसे P, Q और R, इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिए, निर्देशांक दे दिए। तो इन सबका जो निकालेंगे दूरी, जैसे PQ, QR और PR ऐसे निकालेंगे, तो किन्हीं दो का मान जो है, दो के मानों का योग तीसरे के मान से क्या होगा? अधिक होगा, ज्यादा होगा, तब वो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, ठीक है। दूसरा, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज कहे कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक ये है, क्या इससे समकोण त्रिभुज बन सकता है? तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए क्या होगा? ये वाला PQ² + PR² = QR², यानी पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये कर्ण है,
पाइथागोरस प्रमेय कहता है इसी शब्दों में समझने के लिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि दो भुजों इनके तीनों का वो जो दूरी सूत्र से मान निकालेंगे तो एक का वर्ग उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तब क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, फिर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए तो सम का मतलब समान द्वीप यानी दो बाहु यानी भुजा है ना, जिसके दो बिंदु हैं भुजाओं की माप बराबर है ना। अब निकालेंगे इसको दूरी सूत्र से, कैसे निकालेंगे अभी आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो उनके बिंदु या भुजाओं की माप बराबर होगी दो की, तो क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें दो भुजाओं की माप बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है। ठीक है ना। और वर्ग के लिए क्या कंडीशन है, वर्ग के लिए चारों भुजाओं की माप बराबर, यानी दूरी सूत्र से जब उनका निकालेंगे मान, तब चारों भुजाओं का मान बराबर आएगा और दो विकर्ण होंगे। दो क्या होंगे, विकर्ण। तो किसी को पता नहीं है तो विकर्ण बता लेता हूँ, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, ये विकर्ण है। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो चारों भुजाओं का मान समान आएगा और दोनों विकर्ण का मान भी बराबर आएगा, समान आएगा। आयत के लिए क्या है, हम जानते हैं ये आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, ये सारी शर्तें थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज की क्लास में थ्योरी है लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो आपके एक एक नंबर के अवश्य जो है वो छूट जाएंगे या खाली जगह छूट जाएगी। अब आजकल अवश्य और खाली जगह का मैथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखें और क्लास के अंत तक बने रहें। इस चैप्टर में जितना भी बेसिक है वो सब बता दूंगा, तो फिर आपका वो हो जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक चीज आती है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। अब कहेगा दो आपको बिंदु दे देगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, आपको दो बिंदु दे देगा। ठीक है ना। अब कहेगा एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x y मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब ये समदूरस्थ है। ठीक है ना, जब ये समदूरस्थ है, समान दूरी पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये a है, ये b है, अब ये p है। अब इस p की दूरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं आप। तो आपको इसमें ये करना पड़ेगा AP बराबर BP, यानी AP और BP का मान बराबर है, आपको करना AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक समीकरण बनेगा और इनके बीच में संबंध पूछेगा। क्या पूछेगा, संबंध, और वो संबंध आपको प्राप्त हो जाएगा लास्ट में जाके, फिर आगे आपको ये बताएंगे। ठीक है ना। एपी का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे और बीपी का मान इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा के इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, समदूरस्थ हो गया। अब आएगा एक विभाजन सूत्र। क्या आएगा, विभाजन सूत्र या आंतरिक विभाजन है। आपके कोर्स में क्या है, आंतरिक विभाजन है। ठीक है ना। आंतरिक विभाजन में क्या होगा, आंतरिक विभाजन में होगा कि x का जो मान है वो ऐसे होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी आपको दो बिंदु के निर्देशांक दे देंगे और m1 अनुपात m2 यानी अनुपात भी दे देंगे आपको। तो m1 और m2 क्या है, दोनों अनुपात है, ये आपको अनुपात दे देंगे, इससे x का निर्देशांक निकल जाएगा। और y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद करने का तरीका ये है, m1 प्लस m2 यहाँ दोनों जगह आएगा। ठीक है, यहाँ x है तो x की बात होगी, y है तो y की बात होगी। अब देखना यहाँ एक आता तो यहाँ दो आएगा, यहाँ दो आएगा तो ये एक आएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको भी कंफ्यूज
नहीं होंगे, ये आसानी से निकाल लेंगे। तो ये एक्स और वाई का मान निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी बीच वाले बिंदु के, मान लो ए दे दिया इधर से, इधर दे दिया बी, ये कह रहा है ये पी है, आपको इन दोनों के निर्देशांक दे देगा, जो भी है कुछ भी है वो दे देगा, ठीक है ना। अब कहेगा कि इस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को संबंधित करना, इन दोनों को संबंधित करना, यानी कि x का निर्देशांक निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग देना, y का निकालने के लिए y1 प्लस y2 का जोड़ के 2 का भाग देना। एक बच गया समत्रिभाजित, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित। अब क्या होगा, इसमें दो कंडीशन होगी, ये a है, ये b है, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे q है, ठीक है ना, दो बिंदु बीच में दे देंगे। अब इसको समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटने वाले के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित में आपको क्या करना, दो बिंदुओं के लिए यानी एपी लेंगे, एक तो एपी और एक ही बीपी, ठीक है ना। तो ये एक पलड़ा हो जाएगा, यानी एक और वो हो जाएगा डबल, ये डबल दिख रहा है ना, हाँ, तो 2 एक बार ऐसे होगा, ठीक है। फिर दूसरी बार में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, एक बार में यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक और यहाँ से लगाकर वहाँ तक, ये होगा 2। फिर दूसरे में होगा यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले तो 1:2 अनुपात का यूज करके हम p का मान निकाल लेंगे, ठीक है, किसका मान, p का। और फिर दूसरी बार में 2:1 करके किसका मान निकाल लेंगे, q का, इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से मतलब जितना भी बेसिक था क्योंकि सारा का सारा क्लियर हो गया, इसमें सारे बेसिक फॉर्मूला वगैरह सभी आ गए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के मतलब सारे क्वेश्चन कैसे हल करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।